हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वेशन योग में। कल हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ा था चैप्टर 1 का। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि जिसे कल हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा था, ब्रिज विधि बनाने के लिए सीखा था और उसके बाद फिर XYZ निकालने का मान सीखा था। आज हम लोग थोड़ा उससे एडवांस लेवल में चलेंगे और ये आज शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है। इसके बाद हम लोग फिर लॉन्ग मेथड में चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें 26 और 156 का HCF और LCM ज्ञात करना है ना। 26 और आपका 126 और 156 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम आप लोगों को पहले बताया था अभाज्य गुणनखंड निकालने का। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 126 लिखेंगे और यहाँ 156 लिखेंगे और दोनों का पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे बारी बारी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकालते हैं 126 का 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, सॉरी ये नहीं जाएगा 2 से, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से लेके चलेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सती 21। ठीक है, यानी 126 का क्या है मेरे पास 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इसी तरह 156 का लेके चलेंगे हम लोग। आओ चलेंगे 2 से, 2 सती 14, 2 ठीक है 16। ठीक है, फिर 2 से चलेंगे 2 तिया 6, 2 9 के 18। अब देखो 3 से अगर लेके चलते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, बस इसके अलावा नहीं जाएगा। तो आने कहने मतलब 2 आया इसका, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 13 आया। अब इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें मिला क्या। अब इसका हमको याद करना है HCF और LCM, दो चीज़ याद करना है। तो हम लोग देखेंगे कि HCF हम आपको बता दिए थे कि कैसे हम लोग को चूज करना है। वो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। तो देखेंगे इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बस और कुछ नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 6। HCF इसका कितना निकला 6। ठीक है, अब LCM हम लोग देखेंगे। तो LCM जो मिल जाता है उसको एक बार लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ऊपर में बच गया 3 और 7 और नीचे बच गया 2 और 13। ठीक है, अब इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आपके पास ए रहता है। हम गुना करके पहले देख चुके हैं 3 2 7 6। एक बार आप अपने से भी गुना कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, HCF और LCM निकल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग भी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है हम लोगों को, 96 और 104 का निकालना। तो 96 का ठीक उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। 96 का पहले निकालते हैं। तो 96 का निकालेंगे तो देखिए 2 चौके 8, 2 अठी के 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 दूनी के 24, 2 छके 12, 2 तिया के 6। यानी हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया 5 बार। 5 बार हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 2 2 4 और 1 5 और 3 1 बार। अब 104 देखते हैं। 2 से देंगे 2 5 10, 2 दूनी के 4। अब फिर 2 से देखेंगे 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब नहीं जाएगा, यानी 2 कितना बार आएगा 2 बार और 13 आएगा 1 बार। और ठीक देखेंगे हम लोग इसमें भी कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन कौन मिला। 1 बार 2 मिला,
2 बार 2 मिला, 3 बार 2 मिला, उसके बाद कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो यहाँ देखेंगे HCF लिखेंगे और यहाँ LCM लिखेंगे। तो HCF देखिए 1 2 3, 3 बार 2 मिला, यानी हम लोग कह सकते हैं 3 भी मिल रहा है क्या इसमें? नहीं ना। आहा, हम लोग एक चीज़ मिस्टेक कर दी बाबू, यहाँ 404 है और यहाँ हम लोग 104 का निकाल दिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमारा। चलिए उसको रिवर्स कर लेते हैं। है ना, इसको हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 404, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग निकाल करके। तो 101 आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं 101। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 101, यानी यहाँ पर 2 कितना बार मिला? 2 बार मिला। ठीक है, यानी HCF मेरा हो जाएगा 2 गुने 2, यानी HCF मेरा 4 निकलेगा। और LCM मेरा कितना हो जाएगा कि जो 2 बार मिला इसको 2 बार लिख देंगे, और जो बाकी बच गया है रेस्ट उसको भी लिख देंगे, है ना। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा आंसर? 9696, है ना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका एक और विधि है, अगर दोनों में अगर आप एक कोई निकाल लेते हैं तो उसका भी विधि है कि हम फिर दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं उसको कि हम लोग सब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब क्लास में पढ़ा होगा, आप लोग स्कूल या कोचिंग में, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सूत्र आप लोगों ने याद किया होगा इस चैप्टर में। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, ये दो संख्या क्या है, मान लीजिए एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी, बराबर होगा LCM गुने HCF का। ठीक है, अब देखिए इसी से मेरा बन जाएगा, मान लीजिए कभी हमको पूछ देगा, पहली संख्या पूछ दे, तो मेरा क्या होगा LCM इंटू HCF बटा ये गुना में उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए दूसरी संख्या पूछ दे, तो मेरा क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF बटा पहली संख्या। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, दो संख्याओं का HCF बराबर 13 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन मेरा क्या है, दो संख्याओं का HCF क्या है 13 है। ठीक है, तथा LCM कितना है 182। ठीक है, यदि इसमें से एक संख्या 91 तो दूसरी संख्या का मान याद करना है, यानी इसमें कौन सा संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, दूसरी संख्या का। इसमें दिया क्या है, HCF दिया हुआ है 13 और LCM दिया हुआ है 182। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक चीज़ और दिया हुआ है, इसमें पहली संख्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसमें पहली संख्या दिया हुआ है कितना 91। हमें यहाँ पर पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ हम बता दिए आप लोगों को, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटा पहली संख्या। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं, रुकिए,
पहली संख्या। बस कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना आपको। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182, एचसीएफ कितना है 13, और आपका दिया कितना है पहली संख्या 91। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको कट करना है। ठीक है, तो देखिएगा 91 दूना होता है 82, 182, और 13 को 2 से गुना करेंगे तो आता है आपका 26, यानी मेरी दूसरी संख्या कितना होगी 26। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लें। इसमें भी आपको फॉर्मूला सेम लगाना है। देखिए इसमें क्या है, आपका एचसीएफ दे दिया है 13, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 13, और आपको सिर्फ पूछ रहा है क्या एलसीएम, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, दो संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ पर दे दिया है देख लीजिएगा, जैसे एक तो 26 है और 91 है ना, तो 26 आपका हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये क्या है पहली संख्या होगा, फर्स्ट नंबर, और ये आपका क्या होगा सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या और आपका ये दूसरी संख्या। फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे, कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सा है, एक 26 है और एक 91 है। एलसीएम आपको पूछ रहा है तो एलसीएम को खाली छोड़ेंगे, और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 13। एलसीएम जो का त्यों रहने देंगे, एलसीएम आपका जहाँ है वहीं रहने दे, और ये गुना में यदि इधर आ जाएगा तो आपका भागम हो जाएगा, 96 गुने 91, 26 गुने 91 बटा 13, 13 सती 91, यानी एलसीएम हो जाएगा 26 गुने 7, यानी 26 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, और भी कटने के लायक है क्या, नहीं ना, और इसे तो कट गया है सारा, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 182, 6 सते 42, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, और होमवर्क आपको क्या करना है पता है ना, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर सिर्फ देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फटाफट उतार लीजिए आप। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम 20 तथा एचसीएफ 5 है, यदि इसमें से दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या का मान निकालें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में एक हम देख लेते हैं आपका, मान लेते हैं इसका निकालते हैं, 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, उसमें से मिल गया, एक तो दे देते हैं, एचसीएफ बराबर 3, 3, 6, 5, 4 बराबर 6 दिया है, एलसीएम 3, 3, 6
54 ज्ञात करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे कि तीनों का आंसर कितना कितना आया है। ठीक है बच्चों, अब कल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीबन 50 या 100 हम आपका यूट्यूब में डाल देंगे एक साथ आंसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।